वेलकम टू टेक अनलॉक। इस वीडियो में देखेंगे हम हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल विच इज़ नथिंग बट स्लिप नंबर 8। यहाँ पे देखिए उन्होंने कहा है इम्प्लीमेंट दी फॉलोइंग कमांड्स। यहाँ पे देखिए 4 कमांड इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कहा गया है। फर्स्ट है आपका सेव ऑपरेशन, यस फॉर सेव। सेकंड देखिए अगर हमने इनपुट दिया ए तो अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए, यानी आपके नोड क्या होने चाहिए, क्रिएट होने चाहिए। थर्ड देखिए डी स्पेस n1 स्पेस n2, यानी यहाँ पे देखिए डिलीट लाइन फ्रॉम पोजीशन n1 टू पोजीशन n2। यानी इसके पहले हमने क्या देखा था, सिर्फ एक ही नोड हम डिलीट कर पाते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए अगर हमें मल्टीपल नोड्स डिलीट करने हैं एट अ टाइम, मतलब एक ही सिंगल ऑपरेशन के ज़रिए, तो यहाँ पे देखिए डिलीट लाइन फ्रॉम पोजीशन n1 टू n2 आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। यानी आप डायरेक्टली स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन दे सकते हैं। n1 मतलब आपकी स्टार्टिंग पोजीशन का नोड का नंबर होगा और n2 मतलब आपके एंडिंग पोजीशन ऑफ नोड का क्या होगा, नंबर होगा। और लास्ट को देखिए, लास्ट ऑपरेशन है आपका ई फॉर दी एग्जिट। ठीक है, मैं प्रोग्राम आपको पहले रन करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ओपन इन टर्मिनल्स करते हैं, उसके बाद प्रोग्राम कंपाइल करते हैं स्लिप 8। उसके बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं अपेंड। अपेंड करने के बाद यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्ट्रिंग हमने एंटर की सिस्टम, दूसरी की प्रोग्राम और तीसरी की प्रैक्टिकल। उसके बाद हमने सिंपली एंड कर दिया। यहाँ पे देखिए हमने पिछले प्रोग्राम को यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंड किया है और हमने ये डिलीट ऑपरेशन क्या किया है, परफॉर्म किया है। यानी पिछला प्रोग्राम जो है उसी में हमने क्या किए हैं, मॉडिफिकेशन किए हैं। यहाँ पे देखिए अपेंड करने के बाद यहाँ पे अगर हमने सेव कर दिया तो फाइल नेम पूछेगा। सपोज़ मैंने फाइल नेम दे दिया टेक अनलॉक और उसके बाद एंटर कर दिया। यहाँ पे देखिए फाइल क्रिएट हो गई। क्रिएट होने के बाद यहाँ पे देखिए आपके तीनों स्ट्रिंग, आपके तीनों नोड क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। सपोज़ आपको यहाँ पे डिलीट करना है सेकंड टू थर्ड, मतलब आपको सेकंड और थर्ड दोनों एट ए टाइम आपको डिलीट करने हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डी स्पेस n1 की पोजीशन हम सेट करेंगे स्टार्टिंग लोकेशन को यानी 2 को, और n2 मतलब आपका क्या होता है, एंडिंग लोकेशन यानी एंडिंग पोजीशन होती है। तो यहाँ पे 2 स्पेस 3 ऐसा हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट देंगे। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए हमें फिर से सेव करना पड़ेगा, क्योंकि चेंजेस हुए हैं उसे हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा आपके फाइल में। तो यहाँ पे देखिए हम डायरेक्टली यस देंगे। यस देने के बाद यहाँ पे देखिए फिर से फाइल नेम नहीं पूछ रहा है, वो क्यों नहीं पूछ रहा है ये मैं आपको कोड में बताऊंगा। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली आपके फाइल में ही क्या हो जाएंगे, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे रिलोड पूछ रहा है क्योंकि कोई अपडेशन हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए रिलोड करने के बाद आपका सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। मतलब इस कमांड के थ्रू क्या हो गया है, डिलीट हो गया है। मतलब आपके यहाँ पे सिस्टम, प्रोग्राम और प्रैक्टिकल ये 3 स्ट्रिंग थे आपके, यानी 3 नोड थे आपके। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रोग्राम और प्रैक्टिकल यानी सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग क्या हो गई है, आपकी डिलीट हो गई है। मतलब एट ए टाइम हमने क्या किए हैं, 2 स्ट्रिंग क्या किए हैं, डिलीट किए हैं। सपोज़ हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐड कर दी। सपोज़ हमने यहाँ पे अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म किया और यहाँ पे फिर से हमने क्या कर दिया, प्रोग्राम ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद सपोज़ हमने यहाँ पे ये स्ट्रिंग क्या करी, इनपुट लेना सपोज़ यहाँ पे स्टॉप किया एंड इस कमांड से। और उसके बाद देखिए उसके बाद सपोज़ हमने डायरेक्टली एग्जिट किया, मतलब बिना सेव किए अगर हम एग्जिट करेंगे तो यहाँ पे वो क्या करेगा, आपको एक इंस्ट्रक्शन मैसेज पूछेगा कि आप बिना सेव करे आप क्या करना चाहते हैं, क्विट करना चाहते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं अगर नो करूँगा तो आपकी फ़ाइल क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। क्विट विदाउट सेव मतलब यहाँ पे अगर मैंने नो कर दिया तो आपका डेटा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने अगर यस दे दिया तो यहाँ पे आपका डेटा सेव नहीं होगा। यहाँ पे मैं नो दे रहा हूँ, मतलब क्विट विदाउट सेव, ये क्या कर रहा हूँ, मैं नो कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा डेटा क्या होना चाहिए, क्विट नहीं होना चाहिए बिना सेव किए, इस वजह से मैं नो दे रहा हूँ। तो यहाँ पे एंटर करने के बाद यहाँ पे फिर से आपका अपडेट हो जाएगा। मतलब लोड करने के बाद जो हमने अपडेट की थी स्ट्रिंग, मतलब जो हमने अभी ऐड की थी लेकिन हमने वो सेव नहीं की थी, तो वो क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे सेव हो जाएगी एग्जिट होने से पहले। मतलब आपका जो स्ट्रिंग है प्रोग्राम वो इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रिलोड करने के बाद सिस्टम के बाद आपका प्रोग्राम स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, अपेंड हो जाएगा और आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। एग्जिट होने से पहले भी यहाँ पे क्या कर रहा है, सेव करना है या नहीं, ये मैसेज क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं। हमने जो 7 नंबर की स्लिप देखी थी उसी में हमने क्या किया है, यहाँ पे एक्सटेंड किया है
मतलब इसमें आपका जो भी 7 नंबर का प्रोग्राम था उसमें जो भी डेटा स्ट्रक्चर थे वो क्या है आपके सभी क्या है सेम है, सिर्फ आपका थोड़ा कोड क्या हो गया है यहाँ पे एक्सटेंड हो गया है डिलीट का। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए इस प्रोग्राम में क्या किया है हमने, सिंपली हमने हेडर फाइल पहले इंक्लूड की है। उसके बाद देखिए टाइप डेफ से हमने क्या किया है, स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, जैसा हमारा स्लिप नंबर 7 में था वैसा ही किया है। उसमें लाइन नाम का आपका एक क्या है कैरेक्टर वेरिएबल है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका सेल्फ रेफरेंस क्या है पॉइंटर वेरिएबल है। और नोड क्या किया है हमने डिफाइन किया है। नोड से हम क्या करते हैं आपके स्ट्रक्चर के नोड का क्या करते हैं वेरिएबल हम क्या करते हैं क्रिएट करते हैं। उसके बाद देखिए फर्स्ट और लास्ट ये 2 वेरिएबल हमने क्रिएट किए हैं, जैसे हमने 7 नंबर के स्लिप में देखे थे प्रीवियस प्रैक्टिकल में। यहाँ पे देखिए मैं आपको इन शॉर्ट में बता देता हूँ अपेंड ऑपरेशन के लिए। और यहाँ पे देखिए सिर्फ मैं आपको यहाँ पे डिलीट ऑपरेशन क्या करता हूँ डिटेल में बताऊँगा, क्योंकि इसके पहले प्रैक्टिकल में हमने अपेंड ऑपरेशन डिटेल में देखा है। अगर आपको अपेंड ऑपरेशन डिटेल में देखना है तो इसके पहले प्रैक्टिकल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे मैं इन शॉर्ट में बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए अपेंड ऑपरेशन के वक्त यहाँ पे क्या होगा आपके मेन मेनू में आने के बाद आपका सिंपली मेनू प्रिंट होगा, क्या क्या ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं, सेव अपेंड, ठीक है। उसके बाद देखिए इसकी भी ज़रूरत नहीं है हमें, ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद देखिए सिंपली हमने क्या किया है, जो भी पिछले वीडियो में हमने यूज़ किया था पिछले प्रैक्टिकल में वही वेरिएबल हमने यूज़ किया है। एफ नेम हमारा फाइल स्टोर करने के लिए यूज़ किया है। बफर हम जो भी इनपुट ले रहे हैं अपेंड से वो स्टोर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। और सी एच आपका जो भी स्विच केस में आपको परफॉर्म करने हैं ऑपरेशन उस लिए क्या कर रहे हैं सी एच यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे एक ऐड हो गया है n1 और n2 की वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पे ऐड हो गई है, क्योंकि डिलीट करते वक्त आप क्या करते हैं स्टार्टिंग और एंडिंग लोकेशन क्या करते हैं एट ए टाइम एंटर करते हैं। आपने अभी देखा डिलीट करते वक्त हम क्या करते हैं 2 स्पेस क्या करते हैं 3 करते हैं, मतलब हम 3 वैल्यू क्या करते हैं एंटर करते हैं। तो आपका 2 वैल्यू n1 में आना चाहिए और 3 वैल्यू n2 में आना चाहिए। इस वजह से ये वेरिएबल हम क्या कर रहे हैं इनिशियलाइज कर रहे हैं। उसके बाद देखिए मेनू से हम क्या करते हैं डॉलर प्रिंट करते हैं जैसा हमारे प्रोग्राम में कहा गया है। उसके बाद देखिए जो भी हम इनपुट लेते हैं बफर में जो भी आपका इनपुट होगा, मतलब डी स्पेस 2 स्पेस क्या होगा 3 होगा। तो यहाँ पे देखिए डी यस स्कैन फंक्शन क्या होगा आपका यहाँ पे तीनों पार्ट में क्या कर देगा बफर को डिवाइड कर देगा। मतलब डी किस में आ जाएगा आपके मतलब %c से आपका डी किस में आ जाएगा सी एच नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपका सेकंड जो भी कैरेक्टर है सेकंड जो भी आपने एंटर की है वैल्यू, मतलब ये 2 की वैल्यू आपके n1 में आ जाएगी और 3 की वैल्यू आपकी किस में आ जाएगी आपके n2 में आ जाएगी। यस स्कैन फंक्शन क्या करेगा बफर को 3 पार्ट में डिवाइड करेगा D 2 एंड 3। डी आ जाएगा सी एच में n1 में वैल्यू आ जाएगी 2 और n2 में वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर हमने फर्स्ट ऑपरेशन अपेंड परफॉर्म किया है, हमने फर्स्ट टाइम क्या किया है यहाँ पे अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म किया है, तो यहाँ पे सी एच में वैल्यू क्या होगी सिर्फ अपेंड यानी ए ऑप्शन होगा आपका सिर्फ। और ए आने की वजह से यहाँ पे n1 और n2 में कोई वैल्यू नहीं होगी और ए आने की वजह से सी एच में ए आने की वजह से कौन सी केस में जाएगा डायरेक्टली आपके ए केस में जाएगा। यहाँ पे मैं इन शॉर्ट आपको अपेंड ऑपरेशन बता देता हूँ। अपेंड कॉल होगा यहाँ पे ए केस में जाने के बाद अपेंड फंक्शन कॉल होगा और अपेंड फंक्शन कॉल होने के बाद यहाँ पे देखिए सिंपली क्या हो रहा है आपका पी नाम का एक क्या हो रहा है नोड क्रिएट हो रहा है। और उसके बाद देखिए हम क्या कर रहे हैं सिंपली जब तक एंड नहीं आता तब तक क्या करेंगे हम इनपुट लेते जाएंगे। फर्स्ट टाइम हम इनपुट लेंगे, इनपुट आपका अगर वो एंड नहीं है तो हम क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे और क्या करेंगे गेट नोड ऑफ बफ ये फंक्शन क्या करेंगे हम कॉल करेंगे। अब ये गेट नोड फंक्शन में क्या लिखा है यहाँ पे देखिए गेट नोड फंक्शन में क्या लिखा है आपका मैलॉक करके हम क्या करते हैं डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं। और मेमोरी एलोकेट करने के बाद यहाँ पे देखिए हम जो भी मेमोरी एलोकेट करते हैं आपका क्या होता है यहाँ पे मेमोरी में स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए गेट नोड फंक्शन में क्या होगा आपका नोड स्टार पी किया है यहाँ पे और पी का क्या कर रहे हैं हम मैलॉक क्रिएट कर रहे हैं। मतलब जब हम मैलॉक क्रिएट करेंगे तो पी का क्या होगा यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट होगा। पी क्या है आपका नोड है, पी किसे पॉइंट कर रहा है आपके नोड को पॉइंट कर रहा है। नोड में क्या है आपके स्ट्रक्चर नोड में क्या है जितने भी आपके वेरिएबल है लाइन हो गया नेक्स्ट हो गया उसकी क्या हो जाएंगे आपकी मेमोरी क्या हो जाएगी क्रिएट हो जाएगी। सपोज ये मैलॉक करके हमने 1000 मेमोरी लोकेशन पे सपोज ये स्ट्रक्चर आपका क्या हो गया फर्स्ट क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट होने के बाद strcpy से हम क्या कर रहे हैं
यस की वैल्यू हम किस में कॉपी कर रहे हैं, पी एरो लाइन में कॉपी कर रहे हैं। यानी यहाँ पे देखिए जब हम क्या करते थे, बफर पास किया था हमने गेट नोड में, बफर में क्या वैल्यू थी आपकी, सिस्टम। सिस्टम किस में आ जाएगी, आपके पी के लाइन में आ जाएगी। और उसके बाद देखिए पी का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए जब भी नया नोड क्रिएट होता है उसका नेक्स्ट ऑलवेज क्या होता है, नल होता है। समझ में आ रहा है। और उसके बाद देखिए रिटर्न होने के बाद लास्ट की और फर्स्ट की वैल्यू आपको किसकी सेट हो जाएगी, फर्स्ट नोड को ही सेट हो जाएगी, क्योंकि आपने सिर्फ क्या किया है, एक ही नोड हमने क्या किया है अभी तक, एंटर किया है। और यहाँ पे देखिए जब भी हम नया नोड एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखिए चेंज नाम का एक हमने क्या लिया है, वेरिएबल लिया है, एक फ्लैग लिया है, जिसे हम क्या कर देते हैं, 1 को सेट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए चेंज नाम का हमने एक इंटीजर वेरिएबल लिया है। ये क्यों लिया है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ये हम जनरली क्यों यूज़ करते हैं, जब हमें सेव करना पड़ता है तो चेंजेस हुआ है या नहीं ये हमें ट्रैक करना पड़ता है। तो चेंजेस अगर हुआ होगा तो हमें सेव करना पड़ेगा, तो चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है ये ट्रैक करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेंज नाम का एक क्या करते हैं वेरिएबल, या इसे हम फ्लैग कह सकते हैं, ये हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट हमने वैल्यू एंटर की सिस्टम, सेकंड वैल्यू हमने एंटर की प्रोग्राम, और थर्ड वैल्यू हमने एंटर की प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे देखिए सिस्टम आ गया आपका, फर्स्ट नोड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद देखिए फर्स्ट का नेक्स्ट हम किसे पॉइंट करेंगे, आपके सेकंड नोड को पॉइंट करेंगे। यानी यहाँ पे देखिए फर्स्ट का नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2000 मेमोरी लोकेशन हो जाएगा। यानी 2000 मेमोरी लोकेशन क्या है, आपका सेकंड नोड है, जिसके लाइन में क्या स्टोर है, आपका प्रोग्राम स्टोर है। प्रोग्राम नाम का क्या है, यहाँ पे स्ट्रिंग क्या है आपकी, स्टोर है। तो यहाँ पे देखिए और थर्ड हमने एंटर किया था प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैलॉक से फिर से क्या हो जाएगा, थर्ड स्ट्रिंग क्या हो जाएगा आपकी, थर्ड नोड आपका क्रिएट हो जाएगा। ये एक्चुअली कैसे क्रिएट होता है ये मैंने डिटेल में प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, वहाँ पे जाके आप डायरेक्टली देख सकते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको क्या करूँगा, सेव ऑपरेशन और डिलीट ऑपरेशन जो हमारे इस प्रोग्राम में क्या किए हैं हमने स्पेसिफिकली यूज़ किए हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए अपेंड होने के बाद हमें अगर सेव करना है तो सेव करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि कोई चेंजेस हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए चेंज इज इक्वल्स टू क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 हमने क्या किए हैं, अपेंड ऑपरेशन कॉल किए हैं। अपेंड ऑपरेशन कॉल करने के बाद चेंज का फ्लैग क्या हो गया है, 1 को सेट हो गया है, मतलब चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए हम चेक कर रहे हैं इफ़ चेंज इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे देखिए चेंज आपका ऑलरेडी 1 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। उसके बाद देखिए strlen ऑफ यफ नेम इज इक्वल्स टू 0। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि आपके यफ नेम में कोई वैल्यू है या नहीं है। मतलब यहाँ पे देखिए यफ नेम क्या है आपका, जो भी हम फाइल एंटर करते हैं वो हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, यफ नेम नाम के इस वेरिएबल में स्टोर करते हैं। अभी तक हमने कोई वैल्यू एंटर नहीं की है यफ नेम में। तो यहाँ पे देखिए जब भी हम वैल्यू एंटर करेंगे, कब हम एंटर करेंगे यफ नेम में वैल्यू, जब हम उसे सेव करेंगे। मतलब ये सेव फंक्शन ऑलरेडी कोई यफ नेम में वैल्यू है या नहीं ये चेक करता है। मतलब फर्स्ट टाइम अगर हम कोई फाइल सेव कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही बार हमें क्या करेगा, यहाँ पे फाइल का नेम पूछेगा, बार बार हमें फाइल का नेम नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे देखिए अभी तक हमने कोई भी फाइल का नेम एंटर नहीं किया है, इस वजह से यहाँ पे देखिए strlen ऑफ फाइल नेम ये कंडीशन में क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये क्यों ट्रू हो जाएगा, ये सिर्फ एक ही कंडीशन में ट्रू होगा कि आपका क्या है, फर्स्ट टाइम आप क्या कर रहे हैं, फाइल एंटर कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम क्या कर रहे हैं आप, फाइल मतलब फर्स्ट टाइम आप क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, उसी वक्त सिर्फ क्या करेगा, ये फाइल का नेम पूछेगा। समझ में आ रहा है। ये फंक्शन कब ट्रू होगा, आपका फर्स्ट टाइम में। उसके बाद देखिए एंटर सोर्स फाइल नेम हमने एंटर किया है, मतलब सिंपली आपको यहाँ पे देखिए सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए एंटर सोर्स फाइल नेम हमने दिया था टेक अनलॉक। और उसके बाद देखिए std इन से क्या हो जाएगा, यहाँ पे यफ नेम इस नाम के फंक्शन में क्या हो जाएगा, ये आपका स्टोर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब हम स्टोर करेंगे, मतलब सेकंड टाइम हम जब सेव करेंगे तो सेकंड टाइम ये क्या होगा, ये फंक्शन आपका सेकंड टाइम फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यफ नेम में ऑलरेडी क्या होगी, कोई वैल्यू होगी। क्या वैल्यू होगी आपकी, टेक अनलॉक की वैल्यू होगी। मतलब यहाँ पे देखिए strlen फंक्शन ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका strlen फंक्शन जो भी आपके यफ नेम में स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। मतलब यहाँ पे देखिए कितने कैरेक्टर है इसमें, टोटल 10 कैरेक्टर है आपके टेक अनलॉक इस कीवर्ड में या इस स्ट्रिंग में। इस वजह से यहाँ पे देखिए 10 इज इक्वल्स टू 0, ये क्या हो जाएगा आपका, सेकंड टाइम फॉल्स हो जाएगा। और डायरेक्टली आपका ये फंक्शन क्या हो जाएगा, सेव ऑफ फाइल नेम, ये क्या हो जाएगा आपका, एग्जीक्यूट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम आपका क्या होगा, यहाँ पे ये पूरा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा।
इफ़ का लूप एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे देखिए सेव ऑफ फाइल नेम एग्जीक्यूट होगा और सेकंड टाइम आपका डायरेक्टली क्या होगा, यहाँ पे सेव ऑफ एफ नेम यानी फाइल नेम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे देखिए सेव करने के लिए यहाँ पे हमने सेव ऑफ फाइल नेम ये फंक्शन हमने यूज़ किया है। उसमें देखिए उसमें हमने क्या किया है, सिंपली फाइल हमने राइट मोड में ओपन की है। उसके बाद देखिए फाइल में अगर कोई डेटा है, मतलब नोड आपके क्या है कोई प्रेजेंट है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली क्या करते हैं उसकी लाइन, मतलब उसका जो डेटा है उस नोड का जो लाइन, मतलब क्या है लाइन आपको पता है स्ट्रक्चर में। यहाँ पे देखिए लाइन में क्या है, सिस्टम है, सेकंड लाइन में क्या है, प्रोग्राम है, और थर्ड लाइन में क्या है आपका प्रैक्टिकल है। मतलब लाइन में अगर कोई डेटा है तो हम क्या कर रहे हैं, उसमें सिंपली हम क्या कर रहे हैं, फाइल पॉइंटर की मदद से हम उसे क्या कर रहे हैं, फाइल में स्टोर कर रहे हैं। और फिर से हम क्या करेंगे, p इज इक्वल्स टू PRO नेक्स्ट, इससे क्या करेंगे हम नेक्स्ट नोड क्या करेंगे यहाँ पे एक्सेस करेंगे और सेव करेंगे, ये आपको पता है। और उसके बाद फाइल सिंपली क्या करेंगे हम क्लोज करेंगे। सेव करने के बाद हम फिर से चेंजेस क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। क्यों 0 कर देते हैं, मतलब अभी तक के सभी चेंज हमने क्या किए हैं, सेव किए हैं, इस वजह से चेंज हम फ्लैग क्या कर देते हैं, फिर से रीसेट कर देते हैं। मतलब चेंज क्या कर देते हैं, 0 को सेट कर देते हैं। उसके बाद देखिए फिर से अगर कोई चेंज होगा तो ये चेंज क्या हो जाएगा आपका, फिर से 1 हो जाएगा। अपेंड में क्या हो जाएगा, ये फिर से 1 हो जाएगा। और उसके बाद देखिए ये एलियन ऑपरेशन आपको पता है, जब भी हम कोई नोड एंटर करते हैं तो एलियन की वैल्यू क्या हो जाती है, सिंपली 1 से इंक्रीमेंट हो जाती है। इनिशियली उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 0 होने के बाद एक नोड एंटर होने के बाद एलियन की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। 3 नोड हमने एंटर किए हैं, इस वजह से एलियन की वैल्यू क्या हो गई है, 3 हो गई है। ये सभी मैंने प्रीवियस प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट देखिए हम डिलीट ऑपरेशन देखेंगे। डिलीट में हमने क्या किया है, सेकंड से लेके थर्ड स्ट्रिंग तक हमने क्या किया है, सब डिलीट कर दिया है। मतलब यहाँ पे देखिए ये सेकंड नोड से लेके थर्ड नोड तक, मतलब एट ए टाइम हमने कितने नोड डिलीट किए हैं, यहाँ पे 2 नोड क्या किए हैं, डिलीट किए हैं। तो यहाँ पे देखिए डिलीट में जाते हैं डायरेक्टली। डिलीट में जाने के बाद यहाँ पे देखिए डी क्या करेंगे हम, यहाँ पे बफर में आपके क्या इनपुट होगा, यहाँ पे डी स्पेस 2 स्पेस 3। तो यहाँ पे देखिए आपके CH में क्या वैल्यू होगी, यहाँ पे CH में वैल्यू होगी आपकी डी। उसके बाद देखिए N1 में वैल्यू होगी आपकी 2, और उसके बाद देखिए N2 में वैल्यू होगी आपकी 3। तो यहाँ पे देखिए CH में वैल्यू होगी आपकी D, तो केस क्या हो जाएगा, D में आ जाएगा। उसके बाद देखिए N1 में वैल्यू है आपकी 2 और N2 में वैल्यू है आपकी 3। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक कंडीशन चेक की जा रही है आपकी। यहाँ पे देखिए N1 आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम 1 होना चाहिए। यानी आपका क्या है, अगर आपको कोई भी डिलीट करना है सिंपली, तो मिनिमम आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए या उससे ग्रेटर होनी चाहिए। मिनिमम क्या है यहाँ पे 1। उसके बाद देखिए मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, वो एलियन होनी चाहिए या उससे कम भी चल जाएगी, लेकिन मैक्सिमम कितनी चाहिए, यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या लिखा है, यहाँ पे एलियन लिखा है। ये दोनों कंडीशन हमने पिछले प्रैक्टिकल में देखे हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, N1 इज लेस देन और इक्वल्स टू N2। यानी आपका क्या है यहाँ पे N1 ऑलवेज क्या चाहिए, आपका लेस चाहिए। किससे लेस चाहिए, आपके N2 से क्या चाहिए, लेस और इक्वल्स चाहिए। समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए आपका N1 क्या चाहिए, आपके N2 से क्या चाहिए, लेस या इक्वल्स चाहिए। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि आप जब भी पोजीशन देते हैं तो वो क्या हो सकते हैं, आपके दोनों की पोजीशन की आपका नंबर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। मतलब यहाँ पे 2 आप दे सकते हैं, D स्पेस 2 स्पेस 2 ऐसा आप दे सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी दे सकते हैं 2 या 3। समझ में आ रहा है। आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर दे सकते हैं या इक्वल्स दे सकते हैं। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि हम सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में ही क्या करेंगे, डिलीट कर सकते हैं। मतलब आप स्टार्टिंग पोजीशन आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, मिनिमम नंबर होगा आपका स्टार्टिंग पोजीशन, और एंडिंग पोजीशन आपका वही नंबर या उससे आगे का नंबर हो सकता है। मतलब आप 3 और 2 ऐसा नहीं दे सकते, क्योंकि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में डिलीट नहीं कर सकते। आपको डिलीट अगर करना है तो आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में ही डिलीट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है। लास्ट कंडीशन का क्या मतलब हुआ, सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में डिलीट कर सकते हैं, या इक्वल होंगे तो भी डिलीट हो सकते हैं। मतलब सिर्फ आपको एक डिलीट करना है तो दोनों की साइज़ क्या होगी, N1 और N2 की क्या होगी, यहाँ पे इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए डिलीट में क्या आ जाएगा आपका, आप 2 और 3 ये क्या हो जाएगा, आपका पास हो जाएगा। तीनों कंडीशन आपके क्या है, ट्रू है। चेक कीजिए N1 आपका क्या है, 2 है, यानी क्या है यहाँ पे 1 से क्या है, ग्रेटर है। उसके बाद देखिए एलियन की वैल्यू आपकी 3 है, तो 3 से क्या है, लेस भी है। और उसके बाद देखिए N1 क्या है आपका, N2 से लेस या इक्वल्स भी है।
यानी तीनों कंडीशन क्या है, ट्रू है। उसके बाद देखिए डिलीट ऑफ 2 स्पेस 3, तो यहाँ पे देखिए डिलीट का क्या हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन कॉल हो जाएगा। डिलीट में आते हैं हम, यहाँ पे देखिए n1 यानी क्या है, आपकी स्टार्टिंग की पोजीशन है। तो स्टार्टिंग पोजीशन क्या है आपकी, यहाँ पे 2 है, और उसके बाद देखिए एंडिंग पोजीशन क्या है आपकी, 3 है। आपको अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो डायरेक्टली आप स्टार्ट और एंड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने उसके पहले n और i क्या किया है, सिंपली इंटीजर डिफाइन किया है। यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला यूज़ किया है हमने, n इज इक्वल्स टू n2 माइनस n1 प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए इसका क्या मतलब हुआ कि n इज इक्वल्स टू क्या हो रहा है यहाँ पे 3 माइनस 2 प्लस 1। इसका क्या आंसर आएगा आपका, इसका आंसर आएगा आपका 3 माइनस 2 अगर हमने कर दिया तो इसका आंसर आएगा 1। 1 प्लस 1 कितने हो जाएंगे आपके, 2 हो जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि n की वैल्यू क्या हो गई है आपकी, 2 हो गई है। तो यहाँ पे देखिए फॉर लूप ने हमने क्या किया है, i की वैल्यू 1 को सेट की है, और i कब तक आपका एग्जीक्यूट होगा, n वैल्यू आने तक, मतलब i इज़ लेस देन इक्वल्स टू n। मतलब यहाँ पे देखिए मतलब 1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2, ये फर्स्ट कंडीशन भी आपकी एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद देखिए i प्लस प्लस होने के बाद 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 2, ये कंडीशन भी क्या होगी आपकी, 2 होगी। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि आपका फॉर लूप कितने बार एग्जीक्यूट होगा, 2 बार एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे देखिए हम 2 नोड क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। मतलब ये सेकंड और थर्ड नोड हम क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो टोटल हम कितने नोड डिलीट कर रहे हैं, यहाँ पे 2 नोड डिलीट कर रहे हैं। तो उसका काउंट हमें क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है, कितने नोड हम क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो n क्या है, वो काउंट है कि कितने टोटल हम नोड क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कितने मल्टीपल नोड हम डिलीट कर रहे हैं। तो 2 नोड डिलीट कर रहे हैं, इस वजह से आपका फॉर लूप कितनी बार घूमेगा, कितनी बार एग्जीक्यूट होगा आपका, 2 बार एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा है लॉजिक आपको। और यहाँ पे देखिए हमने फिर से एक डिलीट का फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया है। डिलीट 1 नाम का एक अलग फंक्शन हमने क्या किया है, यहाँ पे यूज़ किया है, जिसमें हम क्या करते हैं, n1 की वैल्यू पास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए n1 की वैल्यू मतलब यहाँ पे क्या है, n1 में क्या वैल्यू है आपकी, n1 मतलब आपका स्टार्टिंग पोजीशन क्या है आपकी, 2। तो 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिलीट 1 में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए डिलीट 1 फंक्शन में हम जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए पोजीशन में हम क्या पास कर रहे हैं, 2 की वैल्यू पास कर रहे हैं, मतलब आपकी n1 की वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए पोजीशन में 2 आ जाएगा। उसके बाद देखिए p और q क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट को असाइन कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे देखिए आपके p और q में क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, 1000 आ जाएगी, क्योंकि आपका फर्स्ट मेमोरी लोकेशन यानी फर्स्ट नोड आपका कौन सा है, 1000 है, सेकंड है आपका 2000 और थर्ड है आपका 3000। अप एंड ऑपरेशन से हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कैसे हम ऐड करते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे देखिए p और q की वैल्यू क्या हो गई है आपकी, 1000 सेट हो गई है। नेक्स्ट देखिए i इज़ लेस देन पोजीशन। अब यहाँ पे देखिए i की वैल्यू क्या है आपकी, i की वैल्यू इनिशलाइज की है 1 को। तो यहाँ पे देखिए 1 इज़ लेस देन 2, ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि 1 लेस देन 2 क्या है, ट्रू है। उसके बाद देखिए q इज इक्वल्स टू p होगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए p इज इक्वल्स टू p एरो नेक्स्ट, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, p का नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए p में 1000 वैल्यू है, मतलब p किसे डिनोट कर रहा है, आपके फर्स्ट नोड को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। p का नेक्स्ट क्या है, 1000 का नेक्स्ट है 2000। तो यहाँ पे देखिए 2000 वैल्यू किस में आ जाएगी आपकी, p में आ जाएगी। उसके बाद i प्लस प्लस होगा, i प्लस प्लस होने के बाद यहाँ पे देखिए i की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 1 से क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। उसके बाद देखिए फिर से वाइल लूप एग्जीक्यूट होगा, जब तक फॉल्स नहीं होता तब तक वाइल लूप आपका क्या होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा। अब सेकंड कंडीशन चेक कीजिए, 2 इज़ लेस देन 2, क्योंकि पोजीशन की वैल्यू क्या है, 2 है, आई की वैल्यू क्या बन गई है, 2। 2 इज़ लेस देन 2 क्या हो गया यहाँ पे, फॉल्स होगा। फॉल्स होने के बाद ये क्या होगा, लूप आपका ब्रेक होगा। नेक्स्ट देखिए p आपका फर्स्ट है क्या, चेक कीजिए, p में वैल्यू है 1000, 1000 आपका फर्स्ट है क्या, सॉरी यहाँ पे देखिए हमने p की वैल्यू क्या की है, अपडेट की है 2000 को। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वो अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2000 आएगा, चेक कीजिए। उसके बाद p इज इक्वल्स टू फर्स्ट है क्या, यहाँ पे देखिए फर्स्ट में वैल्यू है 1000, 1000 मतलब क्या है आपका, फर्स्ट किसे पॉइंट कर रहा है, आपके फर्स्ट नोड को क्या कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो चेक कीजिए, फर्स्ट में वैल्यू है 1000, p में वैल्यू है 2000, 1000 और 2000 इक्वल्स है क्या, नहीं है। उसके बाद देखिए एल्स में आ जाएगा। उसके बाद फिर से देखिए इफ़ p इज इक्वल्स टू लास्ट, p आपका लास्ट है क्या, चेक कीजिए, p में वैल्यू है 2000, लास्ट में वैल्यू है 3000, मतलब लास्ट किसे पॉइंट कर रहा है, आपके इस लास्ट नोड को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है।
2000 और 3000 इक्वल से क्या नहीं है, तो फिर से एल्स में आ जाएगा। एल्स में आने के बाद यहाँ पे देखिए क्यू एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका पी एरो नेक्स्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे देखिए आपका, यहाँ पे देखिए 1000 की नेक्स्ट में किसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी, तो 2000 के नेक्स्ट की वैल्यू। समझ में आ रहा है, क्यू एरो नेक्स्ट में मतलब क्यू किसे पॉइंट कर रहा है 1000 को, मतलब 1000 के नेक्स्ट में क्या वैल्यू असाइन हो जाएगी आपकी पी के नेक्स्ट की वैल्यू, मतलब 2000 के नेक्स्ट की वैल्यू। 2000 के नेक्स्ट में क्या है 3000, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 3000 आ जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये नेक्स्ट फर्स्ट नोड का नेक्स्ट किसे पॉइंट कर रहा है, आपके इस लास्ट नोड को क्या कर रहा है पॉइंट कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको, यानी आपका फर्स्ट नोड का नेक्स्ट किसे पॉइंट कर रहा है, आपके लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा है। यानी आपने क्या किया है, सेकंड नोड का कनेक्शन क्या कर दिया है, यहाँ पे आपने कट कर दिया है और हमने फर्स्ट नोड को किससे कनेक्ट कर दिया है, आपके थर्ड नोड से कनेक्ट कर दिया है। ऐसा हमें क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें सेकंड नोड क्या करना है, डिलीट करना है। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, हम फ्री पी कर रहे हैं। फ्री पी करने की बात, यहाँ पे पी में क्या वैल्यू है आपकी 2000, यहाँ पे देखिए 2000 यानी आपका सेकंड नोड क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। फ्री होने के बाद हम एलियन क्या कर रहे हैं, माइनस माइनस कर रहे हैं। मतलब एलियन की इनिशियल वैल्यू क्या थी आपकी 3 थी, उसके बाद क्या हो जाएगी आपकी 3 से माइनस होके वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। उसके बाद देखिए चेंज इज इक्वल्स टू 1 कर रहे हैं, क्योंकि आपने डिलीट किया है मतलब कुछ मॉडिफिकेशन अपडेशन हमने किए हैं, तो चेंज का फ्लैग क्या हो जाएगा, फिर से 1 को सेट हो जाएगा। क्योंकि हम जब भी एग्जिट करते हैं तो एग्जिट करते वक्त भी हमें क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कोई चेंजेस है या नहीं। अगर कोई चेंजेस है तो मैसेज आपको प्रिंट करना पड़ेगा, क्विट विदाउट सेविंग। ठीक है, समझ में आ रहा है। और फिर से हमें, अगर हमने नो कर दिया मतलब हमें सेव करना है, तो फिर से ये क्या करेगा, आपका सेव ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। और फाइल का नाम हमने अगर फर्स्ट टाइम दिया होगा तो डायरेक्टली सेव ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और फर्स्ट टाइम अगर नहीं दिया होगा तो इफ लूप भी क्या होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। सिमिलर टू आपके सेव की तरह यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा है। और उसके बाद क्या होगा, एग्जिट होगा। तो ऐसा करके यहाँ पे देखिए हमारा सेकंड नोड हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया। लेकिन हमें कितने टोटल डिलीट करने हैं, 2 नोड डिलीट करने हैं। हमें सेकंड भी करना है और थर्ड भी करना है। हमारा फॉर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ है, सिर्फ हमारा एक ही बार एग्जीक्यूट हुआ है। सिर्फ क्या हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम हुआ है। उसके बाद देखिए सेकंड टाइम क्या होगा आपका, फिर से यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। कैसे एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। इंक्रीमेंट होने के बाद यहाँ पे देखिए 1 की 2 हो जाएगी। 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2। यहाँ पे देखिए एन की वैल्यू क्या है आपकी 2, तो यहाँ पे देखिए आई की वैल्यू भी आपकी 2 है। 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। और सेकंड टाइम क्या हो जाएगा आपका, डिलीट 1 फंक्शन फिर से एग्जीक्यूट हो जाएगा आपका सेकंड टाइम। समझ में आ रहा है। फिर से हम क्या कर रहे हैं, n1 डिलीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए n1 ही हम क्यों डिलीट कर रहे हैं, फिर से मतलब सेकंड पोजीशन ही हम क्यों डिलीट कर रहे हैं। आपका लॉजिक क्या होना चाहिए, सेकंड और थर्ड ये नोड आपको क्या करने हैं, डिलीट करने हैं। मतलब आपको n1 और n1+1 हमें डिलीट करने हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए लॉजिक कैसे काम कर रहा है, जब हम सेकंड नोड डिलीट करते हैं तब क्या होता है, आपका थर्ड नोड ही क्या बन जाता है, आपका सेकंड नोड बन जाता है। समझ में आ रहा है। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ, जब हम सेकंड नोड डिलीट करते हैं तब उसका जो भी नेक्स्ट नोड होगा वो क्या हो जाएगा, उसके पोजीशन में आ जाएगा। तो इस वजह से हम हर बार क्या करते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग नोड की पोजीशन है वही क्या करते हैं, हम डिलीट करते हैं। समझ में आ रहा है लॉजिक आपको। यहाँ पे हमने सिर्फ डिलीट 1 ऑफ n1 ही क्यों दिया है, मतलब हम सेकंड पोजीशन ही क्यों दे रहे हैं, क्योंकि जब हम ये सेकंड नोड डिलीट करते हैं तब ये थर्ड नोड आपका क्या बन जाता है, सेकंड नोड बन जाता है। क्योंकि फर्स्ट के नेक्स्ट में क्या है, आपका थर्ड नोड की वैल्यू है 3000 है, मतलब फर्स्ट का नेक्स्ट मतलब आपका सेकंड नोड कौन है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका थर्ड नोड क्या है, सेकंड नोड है। तो इस वजह से हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, n1 ही पास कर रहे हैं सेकंड फॉर लूप में भी। समझ में आ रहा है। सेकंड टाइम भी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सेकंड नोड ही पास कर रहे हैं, जो क्या है आपका थर्ड नोड अब क्या बन गया है, आपका सेकंड नोड बन चुका है। और ये सेकंड नोड हमने क्या किया है, इसके पहले हमने फ्री पी नाम से हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे डीएलोकेट कर दिया है। ये आपको पता है फंक्शन। आपको अगर डायनेमिकली जो भी हमने मेमोरी एलोकेट की है उसे डीएलोकेट करना हो तो हम फ्री पिन फंक्शन का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, आपका जितने भी कनेक्शन है, जो भी कनेक्शन है वो सभी क्या हो जाते हैं, मतलब ये पूरा नोड क्या हो जाता है, आपका फ्री हो जाता है। और मेमोरी भी क्या हो जाती है, इसे जो भी मेमोरी एलोकेट की है वो भी क्या हो जाती है, आपकी फ्री हो जाती है। समझ में आ रहा है। ओके, तो इस वजह से सेकंड टाइम क्या होगा, आपका n1 यहाँ पे डिलीट होगा।
मतलब यहाँ पे सेकंड पोजीशन किसकी है अब आपके थर्ड नोड की, और ये थर्ड नोड भी क्या हो जाएगा आपका डिलीट हो जाएगा। कैसे, यहाँ पे देखिए डिलीट वन ऑफ n1, n1 में क्या वैल्यू है फिर से आपकी 2 वैल्यू है, क्योंकि n1 में क्या वैल्यू है 2। तो यहाँ पे देखिए पोजीशन फिर से आपकी 2 ही रहेगी। उसके बाद देखिए फर्स्ट P और Q आपका क्या होगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा, यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000 हो जाएगा। P और Q क्या हो जाएगा, इनिशलाइज हो जाएगा स्टार्टिंग लोकेशन को। उसके बाद देखिए I इज़ लेस देन पोजीशन, पोजीशन फिर से आपकी 2 है, यानी 1 इज़ लेस देन 2 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद देखिए P इज इक्वल्स टू P एरो नेक्स्ट हो जाएगा। P एरो नेक्स्ट मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए 1000 का नेक्स्ट क्या है 3000, मतलब 3000 वैल्यू किस में आ जाएगी आपके यहाँ पे P में आ जाएगी। P में आ गई आपकी वैल्यू 3000 आने के बाद यहाँ पे देखिए I प्लस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे I की वैल्यू 2 आ जाएगी, और 2 इज़ लेस देन 2 क्या हो जाएगा, सेकंड टाइम ये व्हाइल लूप फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए इफ़ लूप में चेक करेगा P इज इक्वल्स टू फर्स्ट, P आपका फर्स्ट है क्या, फर्स्ट है 1000, P आपका 3000 है, मतलब फर्स्ट नहीं है लेकिन लास्ट है, क्योंकि लास्ट में क्या वैल्यू है 3000। तो यहाँ पे देखिए P इज इक्वल्स टू लास्ट क्या हो जाएगा आपका ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद Q एरो नेक्स्ट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, यानी 1000 का नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे नल हो जाएगा। 1000 का नेक्स्ट यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपकी वैल्यू आ जाएगी नल। नल आने के बाद ये जो कनेक्शन है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। रिमूव होने के बाद लास्ट इज इक्वल्स टू क्या कर रहे हैं हम, Q कर रहे हैं, मतलब Q में क्या है जो भी वैल्यू है वो कहाँ पे हम डाल रहे हैं लास्ट में, यानी 1000 कहाँ पे डालेंगे हम, इस 3000 की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे 1000। समझ में आ रहा है, यानी आपका लास्ट भी क्या पॉइंट करेगा, अब यहाँ पे आपके फर्स्ट नोड को क्या करेगा, यहाँ पे पॉइंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट नोड भी फर्स्ट नोड है और आपका लास्ट नोड भी क्या है, अब आपका फर्स्ट नोड है, मतलब ये सेकंड कनेक्शन हमने क्या कर दिया है, कट कर दिया है। ये जो नेक्स्ट है इससे भी कट कर दिया है, और ये लास्ट से भी हमने क्या कर दिया है, कट कर दिया है। और उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, इसे डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए एक इफ लूप एग्जीक्यूट होने के बाद डायरेक्टरी कहाँ पे आ जाएगा, आपके फ्री पी के फंक्शन पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पी में क्या वैल्यू है आपकी, चेक कीजिए, पी में वैल्यू है आपकी 3000, तो यहाँ पे देखिए 3000 क्या हो जाएगा आपका, फ्री हो जाएगा। 3000 मतलब आपका थर्ड नोड क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। समझ में आ रहा है लॉजिक आपको। फिर से हमने सेकंड ही क्यों दिया, क्योंकि आपका थर्ड ही क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, और ये सेकंड भी क्या हो जाएगा फिर बाद में डिलीट हो जाएगा। ओके, सिंपल लॉजिक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ यहाँ पे ये फॉर लूप क्या है, इम्पॉर्टेंट है, और ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला भी क्या है, इम्पॉर्टेंट है। सपोज हमने यहाँ पे अगर 4 नोड दिए होते, सपोज हमने यहाँ पे 4 वैल्यू दिए होते, सिस्टम, प्रोग्राम, प्रैक्टिकल, और यहाँ पे हमने लास्ट में दिया होता सपोज टेक अनलॉक, मतलब यहाँ पे हमने सपोज 4 वैल्यू दिए होते, तो यहाँ पे हमारे नोड कितने हो जाते, टोटल नोड हो जाते आपके 4 हो जाते। और सपोज हमें यहाँ पे टोटल नोड में से हमें अगर 2 से लेके 4 तक हमें अगर डिलीट करना होता, मतलब आपका स्टार्ट पोजीशन क्या हो जाता है, यहाँ पे 2 हो जाता, और एंड पोजीशन क्या हो जाता आपका, 4 हो जाता। मतलब आपको सेकंड से लेके 4 तक अगर आपको डिलीट करना होता, तब आपका n का फॉर्मूला कैसे होता, यहाँ पे देखिए 4 - 2 क्या हो जाता है, यहाँ पे 4 - 2, क्योंकि n2 माइनस क्या है, n1 है, मतलब 4 - 2 + 1 है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाता आपका 4 - 2 2 आ जाता, 2 + 1 कितना हो जाता आपका 3 हो जाता। चेक कीजिए सेकंड से लेके 4 तक टोटल कितने नोड है आपके, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया, टोटल कितने नोड हो गए आपके, 3 नोड हो गए। मतलब n की वैल्यू 3 आ रही है, ये क्या है आपकी करेक्ट वैल्यू है, मतलब आपका ये फॉर्मूला भी क्या है, करेक्ट है। समझ में आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपका फॉर लूप क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 3 बार क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, मतलब 3 बार वो क्या करेगा, आपका स्टार्टिंग लोकेशन क्या करेगा, डिलीट करेगा। समझ में आ रहा है। अगर हमने 4 नोड अगर दिए होते तब भी ये फॉर्मूला क्या होता, आपका करेक्टली वर्क करता। इवन आप कितने भी नोड एंटर कीजिए, आपका ये फॉर्मूला क्या होगा, हर बार करेक्ट ही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये फंक्शन समझ में आ गया होगा। ये सिंपल डिलीट फंक्शन हमने क्यों लिया है, ये फॉर्मूला, ये फॉर लूप एग्जीक्यूट करने के लिए हमने ये सिंपल डिलीट फंक्शन लिया है, और एक्चुअल डिलीशन हमने किस में लिया है, delete1 नाम के फंक्शन में लिया है, जिसमें हम क्या पास कर रहे हैं, सिर्फ स्टार्टिंग लोकेशन ही क्या कर रहे हैं, हम पास कर रहे हैं।
समझ में आ रहा है। और ये स्टार्टिंग लोकेशन हम कितनी बार एग्जीक्यूट करेंगे ये कौन डिसाइड करेगा, आपका फॉर लूप डिसाइड करेगा। और कितनी बार घूमेगा ये कौन डिसाइड करेगा, आपका n की वैल्यू डिसाइड करेगी। मतलब टोटल नंबर कितने हमें डिलीट करने हैं टोटल नोड, ये कौन डिसाइड करेगा, आपका n की वैल्यू। ठीक है, तो सिंपल प्रोग्राम है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मल्टीपल नोड्स अगर हमें डिलीट करने हैं तो सिंपली हम क्या कर देते हैं, डी स्पेस क्या कर देते हैं, n1 और n2 की वैल्यू एंटर कर देते हैं। और यहाँ पे हमने चेंज क्यों दिया है, क्योंकि कोई अगर चेंज हुए हैं जो हमने सेव नहीं किए हैं वो हमें अगर ट्रैक करना है, मतलब कोई चेंज हमें अपडेशन किए हैं लेकिन हमने वो सेव नहीं किए हैं, उसे हमें ट्रैक करने के लिए यहाँ पे हमने चेंज नाम का फ्लैग किया है, सिंपली यूज़ किया है। और उसके बाद हमने और एक ही बार हमारा फाइल नेम एंटर करने के लिए हमने क्या लिया है, strlen फंक्शन यहाँ पे क्या किया है, यूज़ किया है। फर्स्ट टाइम ये फंक्शन ट्रू होगा, सेकंड टाइम क्या होगा, ये फंक्शन फॉल्स होगा, डायरेक्टली आपका सेव ऑफ फाइल नेम क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। फर्स्ट टाइम क्या होगा, आपका ये टोटल एग्जीक्यूट होगा, और सेकंड टाइम क्या होगा, सिर्फ आपका सेव ऑफ फाइल नेम क्या होगा, सिर्फ एग्जीक्यूट होगा। एग्जिट में भी सेम है और यहाँ पे सेव में भी क्या है, सेम है। तो आई होप आपको ये सभी ऑपरेशन समझ में आ गए होंगे। अगर हमने यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर वैल्यू दे दी डिलीट के लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्स में आके इनवैलिड पैरामीटर ये क्या हो जाएगा, मैसेज प्रिंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ, यहाँ पे देखिए सपोज़ मैंने प्रोग्राम रन कर दिया, उसके बाद देखिए मैंने अपेंड कर दिया सिस्टम, उसके बाद प्रोग्राम, उसके बाद प्रैक्टिकल, उसके बाद सपोज़ मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग क्या कर दी, एंड कर दी। एंड करने के बाद मैंने सेव कर दिया टेक अनलॉक इस नाम के फाइल में। तो यहाँ पे देखिए इस फाइल में क्या हो जाएगा, आपका जो भी वैल्यू है, जो भी स्ट्रिंग है वो सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद यहाँ पे सपोज़ हमने डिलीट करते वक्त डिसेंडिंग ऑर्डर में डिलीट किया। डिसेंडिंग ऑर्डर में मतलब हमने n1 की पोजीशन 3rd को सेट की और n2 की पोजीशन हमने 2 को सेट की। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली इनवैलिड पैरामीटर क्या हो जाएगा, मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में डिलीट नहीं होगा, सिर्फ आपका असेंडिंग ऑर्डर में या सिंपली आपका इक्वल अगर होगा तभी डिलीट होगा। सपोज हमें एक ही डिलीट करना है तो वो भी यहाँ पे हो जाएगा। मतलब डी स्पेस हमने दे दिया 3 स्पेस 3 दे दिया तो सिर्फ आपका क्या हो जाएगा, और फिर से सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए जो भी आपका 3rd जो भी स्ट्रिंग है प्रैक्टिकल, ये क्या हो जाएगा, सिंपली डिलीट हो जाएगा। रिलोड किया, रिलोड करने के बाद अपडेट हो गई, 3rd स्ट्रिंग क्या हो गई, आपकी डिलीट हो गई। सिंपल प्रोग्राम है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए हमने पी और क्यू, यहाँ पे हमने जो वेरिएबल लिए हैं इसमें से हमारा पी क्या है, बहुत ही स्पेशल वेरिएबल है, क्योंकि हम पी क्या करते हैं, जो हमें डिलीट करना है उसे पॉइंट करते हैं और बाद में हम क्या कर देते हैं, पी को फ्री कर देते हैं। और उसके बाद सिंपली हम एलियन क्या कर देते हैं, माइनस माइनस कर देते हैं। यहाँ पे देखिए जब हम 3rd नोड हमारा क्या कर देंगे, यहाँ पे फ्री कर देंगे, 3000 फ्री होने के बाद यहाँ पे देखिए एलियन क्या हो जाएगा, आपका माइनस होके कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि आपका नोड भी कितना रह गया है, सिर्फ 1 रह गया है। और उसमें के बाद देखिए चेंज का फ्लैग फिर से क्या हो जाएगा, 1 को सेट हो जाएगा, क्योंकि चेंजेस हुए हैं ये हमें क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, इस वजह से चेंज का फ्लैग 1 को सेट हो जाएगा। अगर चेंज नहीं हुए हैं तो यहाँ पे चेंज का वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और डायरेक्टली आपका क्या होगा, यहाँ पे ये पूरा आपका इफ लूप क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली बाहर आ जाएगा। समझ में आ रहा है लॉजिक आपको? तो आई होप आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिकल समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो देखिए, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।